गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी अल्कोहल की निर्माण विधियों में मुख्य रूप से जल अपघटन किया था अपन ने, वहां पर एस्टर का एमीन से द्वारा अपन ने अल्कोहल बनाया था और इसके अलावा अपन ने देखा था जितने भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनका रिडक्शन करवा के आपने क्या प्राप्त किया था, अल्कोहल प्राप्त किया था। आज अब विशेष तौर से बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिएगा ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है आपका, उसके द्वारा अपन तीनों प्रकार के अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। यानी कि संभावित तीनों प्रकार के एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तीनों प्रकार का जो अल्कोहल है उसका निर्माण आप इसके द्वारा कर सकते हो। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके बारे में आपने देखा होगा, सभी जानते हो, आपका होता है RMgX होता है, इसी को आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अपन ने एल्किल हैलाइड में देखा था कि एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन जब करवाते हो मैग्नीशियम के साथ में और किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। मैंने ये बोला था कि यहां पर जो कार्बन है इस मेटल यानी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी नेचर ये हो जाती है कि इस कार्बन पे तो क्या आता है, आंशिक ऋणावेश आता है और इस मेटल पे क्या देखने को मिलेगा आपको, आंशिक धनावेश मिलेगा। और अब जानते हो कि जो हेलोजन होता है आपका वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। चलेगा, अब देखो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड होता है अपने पास में और इस कार्बोनिल कंपाउंड में मैंने डाला RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाना, सभी जानते हो कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, पोलर होती है। देखिएगा ये डेल प्लस और ये होता है आपका डेल माइनस। जैसे ही क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इस कार्बन से, तो ऑक्सीजन की ओर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा, कार्बन पर पूर्ण आवेश आएगा, धनावेश, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पूर्ण ऋणावेश आएगा। तो पहले तो क्या था, आंशिक था, और उसके बाद में क्या आया आपका, पूर्ण आवेश आ गया। क्लियर है, इसका मतलब समझ गए। चलिएगा, अब क्या है यहाँ पर, ये आपका नेगेटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है। यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव होता है कार्बन और ये नेगेटिव होता है। अब देखो ये कार्बन बन गया एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र को हमेशा तलाश होती है एक नाभिक स्नेही केंद्र की। यहां नाभिक स्नेही केंद्र कौन सा हो गया, आपका जो एल्किल ग्रुप है वो हो गया। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर है। अब कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो देखो क्या होगा, अब नेगेटिव से बॉन्ड कौन बनाएगा, आपका पॉजिटिव बनाएगा। कार्बन पॉजिटिव था, इसको तलाश किसकी थी, नेगेटिव की तलाश थी। तो आपका बना क्या, C, ऑक्सीजन नेगेटिव था तो नेगेटिव से जुड़ा पॉजिटिव वाला पार्ट OMgX जुड़ गया। और यहां पर आपने क्या जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन से, यहां जो था सॉरी इस कार्बन से आपने डायरेक्ट क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया। अब क्या करवाओगे, इसका करवाओगे आप जल अपघटन करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। अब देखिएगा आपने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाया इसका मतलब यहां क्या होगा, H और OH ऐसे होते हैं आपकी। क्लियर है। अब देखो क्या बना, आपका एल्कोहल बना या नहीं बना, OH यहां R और MgX। तो देखिएगा ये बन गया है आपका यहां एल्कोहल। क्लियर है। तो ये आपने क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया। अब देखो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसका यूज कहां किया जाता है। देखो मैंने बोला था कि विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके संश्लेषण में करते हैं। यहां पर किसके रूप में कर रहे हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री जो आप अल्कोहल है उसके सिंथेसिस में कर रहे हो, उसके निर्माण में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हो। चलिए अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे
1 डिग्री का निर्माण कैसे करोगे? तो हेडिंग लगा दीजिएगा आप, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है अपने पास में सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, मीन्स प्राइमरी एल्कोहल है, उसका निर्माण कैसे करेंगे? तो इसमें ए लगा दीजिएगा आप लोग, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, यानी आप किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। अब जानते हो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपका? फॉर्मल्डिहाइड आपका होता है HCHO, इसी को आप क्या बोलते हो? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब देखिएगा इसके द्वारा कैसे बनाएंगे, ये होता HCHO, इसी को क्या बोलते हो आप? फॉर्मल्डिहाइड कहते हो। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हो। आप जानते हो ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, रिलेशन वैसे ही नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आपको रिएक्शन वैसे ही करवा रहे जैसे करवा रहे हो। क्या करोगे? इस कार्बन का अटैक, इस कार्बन पे ये अटैक करवाओगे, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। क्या डाला था आपने यहाँ? आपने डाला है यहाँ ड्राई ईथर डाला है, शुष्क ईथर डाला। शुष्क ईथर जैसे ही डाला आपका, तो आपका यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप कहते हो एडक्ट प्रोडक्ट, यानी इसे कहते हो योगोत्पाद बनाना। देखो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा? आपका जुड़ेगा मेटल हैलाइड जुड़ेगा, और यहाँ आप क्या जोड़ोगे? आर जोड़ दोगे। इसी को आप कहते हो एडक्ट प्रोडक्ट, यानी ड्राई ईथर जैसे ही आपने डाला, ड्राई ईथर के डालने से आपका बन जाता है एक योगो उत्पाद बन जाता है, इसी को आप बोलते हो एडक्ट प्रोडक्ट या योगोत्पाद कहते हो। चलिएगा अब देखो इसका क्या करवाओगे आप? इसका करवाओगे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ इसका आपने करवाया जलपघटन करवाया। अब देखिएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मैंने करवाया, जलपघटन करवाया, तो H2O आया आपका, तो इसको तो क्या मिला? यहाँ से H मिला, और इसको क्या मिला? OH मिला। तो आपका जो कंपाउंड बनने वाला था वो ये बना। क्या देखिएगा? OH आया यहाँ, यहाँ R आया, यहाँ क्या आया आपका? MgX, और यहाँ पर क्या आएगा आपका? OH आएगा। तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? RCH2OH लिखा जा सकता है। बताओ प्राइमरी एल्कोहल हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ये आपका बन गया प्राइमरी एल्कोहल, इसी को आप कहते हो 1 डिग्री एल्कोहल कहते हो। क्लियर है? चलिए इस प्रकार आप बना सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल बना सकते। अब देखो इसकी खास बात क्या है, इसमें जितने आपके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में कार्बन थे उतने ही कार्बन आपको किसमें प्राप्त हुए? एल्कोहल में। तो प्राप्त एल्कोहल है उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के पास में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन आपको प्राप्त। इसका मतलब आप यहां क्या लगा दोगे? नोट लगा के लिख सकते हो, प्राप्त उत्पाद जो आपका एल्कोहल होता है उस एल्कोहल में आपको क्या मिला? प्राप्त उत्पाद एल्कोहल में जो कार्बन की संख्या है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन है या ग्रिग्नार्ड अभिकरक में उपस्थित कार्बन की संख्या के बराबर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो आप बना सकते हो फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण कर सकते हो। चलेगा, इसे नोट करें। 2 नंबर हेडिंग लगाइए, इसी में भी 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन चल रही है अपनी। लगाइएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपन करेंगे फॉर्मेशन। तो लगाइएगा 2 नंबर हेडिंग, रिएक्शन विथ, इसमें भी रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड है, इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप बोलोगे ऑक्सीरेन कहते हो। एथिलीन ऑक्साइड बोल दो, चाहे इसको आप क्या बोल दो? ऑक्सीरेन बोल दो। चलिए तो देखो ऑक्सीरेन क्या होता है उसकी बात करते हैं।
ये ऑक्सीजन यहाँ CH2 होता है आपका और यहाँ जुड़ा होता है CH2, यानी एक क्लोज्ड रिंग होती है जिसमें एक विषम परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो एक प्रकार का विषम सक्रिय यौगिक हो गया, ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया आपका। इसी को आप क्या बोलते हो, विषम चक्रीय यौगिक कहते हो। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है एथिलीन ऑक्साइड, इसको बोलते हो आप एथिलीन ऑक्साइड। और इसी कंपाउंड का एक नाम और होता है जिसे आप क्या कहते हो, ऑक्सीरेन कहते हो। अब इस पर अभिक्रिया करवाई जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो देखो आप सभी जानते हो ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला ये वाला इस पे आक्रमण करता है, इस ऑक्सीजन पे आक्रमण करेगा तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है। यानी कि ये जैसे इसने क्या किया, नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव, मतलब ये आक्रमण कहां करेगा, जाके कार्बन पे आक्रमण करेगा, चलेगा। जैसे ये क्या किया इसने, इस कार्बन पे आक्रमण किया। अब देखो कार्बन पे आक्रमण किया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहां पर आप काम में क्या ले रहे हो, तो यहां आपने काम में लिया है ड्राई ईथर लिया है, शुष्क ईथर लिया है, चलेगा। अब देखो क्या बनेगा आपका बनेगा R, नेगेटिव से क्या जुड़ेगा आपका, पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, मतलब RCH2 CH2 OMgX जुड़ा। ये आगे जो प्रोडक्ट बना है इसी को आप क्या बोलते हो, एक प्रकार का बन गया है आपका एडक प्रोडक्ट, इसी को आप कहते हो एक प्रकार का योग उत्पाद। अब देखो इसका क्या करवाओगे आप, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, अम्लीय जल अपघटन आप इसका करवाओगे। देखिएगा अम्लीय जल अपघटन जब करवाते हो तो यहां पर आप क्या ले सकते हो काम में, डाइल्यूट HCl ले सकते हो काम में, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो काम में, इसके अलावा H3PO4 ले सकते हो काम में। इसकी उपस्थिति में आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पर जल अपघटन करवा सकते हो, यानी आपको ये काम में लेने हैं जल अपघटन करवाने के लिए, चलेगा। आपने करवाया जल अपघटन, क्या बना, RCH2 CH2OH बन जाएगा यहां से, और क्या बनेगा आपका MgX, और यहां क्या लगा दोगे आप, OH लगा दोगे। क्लियर है, इसी को आप क्या कहते हो, 1 डिग्री अल्कोहल कहते हो। अब देखो इसमें जितने कार्बन है उतने ही आपके कार्बन किसमें थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थे, यानी कि जो आपके प्राप्त प्राथमिक एल्कोहल है इसमें उतने ही कार्बन उपस्थित है जितने आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन प्रेजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन उपस्थित है। तो ये अपन ने देखा एथिलीन ऑक्साइड है, ऑक्सीरेन है, उसके द्वारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन। क्लियर है, कौन सा एल्कोहल बना है, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। आइए अपन बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल है उसका सिंथेसिस करवाते हैं, मींस 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। आइए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। देखो इसको भी 2 प्रकार से अपन बनाएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका निर्माण देखो, एक तो आप निर्माण करोगे फॉर्म एल्डिहाइड के द्वारा, तो सबसे पहला हो जाएगा इसमें बाई फॉर्म एल्डिहाइड, यानी फॉर्म एल्डिहाइड की सहायता से आपने क्या देखा था, 1 डिग्री एल्कोहल देखा था। क्लियर है, यहां लोगे आप सॉरी एसिड एल्डिहाइड लोगे काम, क्या लोगे काम में, एसिड एल्डिहाइड काम में लेते हो। अब देखो एसिड एल्डिहाइड जानती हो क्या होता है आपका एसिड एल्डिहाइड होता है CH3CH, इसी को आप क्या कहते हो, एसिड एल्डिहाइड कहते हो। चलिएगा अब देखो इसकी रिएक्शन आप करवाते हो RMgX के साथ में, किसकी उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये जानते हो नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ये कार्बन पॉजिटिव होता है तो ये ऑक्सीजन कैसा होता है,
नेगेटिव होता है। अब देखो इस नेगेटिव वाले ने किस पे आक्रमण किया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को तलाश इसकी थी, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तलाश थी, तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। पाई बॉन्ड टूटा, अब देखो आपका एक एडक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, एक योग उत्पाद बनेगा CH3, ये कार्बन है, यहां लगाया मैंने हाइड्रोजन, फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा OMgH, और इस कार्बन से क्या जुड़ा आपका R जुड़ गया। ये क्या बना है आपका यहाँ एक युग उत्पाद बन गया है, एडक्ट प्रोडक्ट बन गया है। अब इस एडक्ट प्रोडक्ट का आप क्या करवाओगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, H+ या H2 डाला आपने, क्लियर है। H+ का मतलब हो रहा है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हो, तो क्या होगा यहां से आपको मिलेगा MgXOH, और यहां आपको प्राप्त हो जाता है CH3CHOH और आपका ये R, क्लियर है। तो देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, कौन सा कार्बन हुआ, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ या नहीं हुआ, मीन्स आप इसको क्या बोल दोगे, कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि जो आपका एल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो कहां पर जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ, जिसको आप क्या बोलते हो, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हो। चलिए अब देखो इसकी बात करते हैं अपन, तो देखो इसमें कितने कार्बन थे, एक कार्बन था आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसमें कितने कार्बन प्राप्त हुए, देखो 1 2 कार्बन प्राप्त हो गए, तो आप क्या निष्कर्ष निकाला आपने, यानी कि जो आपका प्राप्त एल्कोहल है, प्राप्त उत्पाद है, उस प्राप्त उत्पाद या प्राप्त एल्कोहल में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तुलना में 1 कार्बन अधिक प्राप्त होता है। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा, प्राप्त उत्पाद में या प्राप्त उत्पाद जो आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में 1 कार्बन अधिक होता है, 1 कार्बन अधिक होता है, क्लियर है। चलेगा, इस बात को नोट करें, एसिड एल्डिहाइड के द्वारा कैसे बनाओगे। अब देखो एक तो 2 डिग्री एल्कोहल इसके द्वारा बना लिया, अब आप क्या करोगे, एक एस्टर लोगे और उस एस्टर के द्वारा भी क्या बना लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लोगे। चलिए यहां तक नोट करिए इसे, आगे आइए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप बाई एस्टर, और एस्टर लेंगे अपन यहां पर एथिल फॉर्मेट लेंगे। देखो फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई उसका अन्य एस्टर लेंगे, तो 2 नंबर आप हेडिंग लगाइएगा इसमें, बाई एस्टर, और एस्टर में कौन सा, एथिल फॉर्मेट लेंगे। देखिएगा बाई एस्टर, एस्टर में क्या लेंगे, एथिल फॉर्मेट लेंगे। देखिएगा ये एथिल फॉर्मेट लोगे आप, अब देखो एथिल फॉर्मेट है, इसका मतलब आप क्या लिख दोगे यहां पर, फॉर्मिक अम्ल है, उसका एस्टर बनाना है, या आप लिख दोगे फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा, आपने शुरू में लिया था फॉर्मएल्डिहाइड लिया था, फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा उसका कोई एस्टर लोगे, क्लियर है। चलो अब देखो क्या बनाओगे, बाई एस्टर से, तो देखो एस्टर क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो आप जानते हो जो आपका एस्टर लिंकेज होता है, उसमें कार्बन के साथ में आपको ऑक्सीजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि इसको बोलोगे आप, ये जो रिएक्शन कराओगे फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड से, मैं लिख रहा हूं फॉर्मएल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड से क्या बनाओगे आप, के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड से, अन्य एल्डिहाइड से तो आपने बना लिया था कौन सा, CH3CHO से, क्लियर है। ये तो आपने देखा था पहले वाले की बात की है। अभी अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, एस्टर के द्वारा कैसे बनाओगे, क्लियर है। तो देखो ये तो अपन ने बात की थी एसिड एल्डिहाइड जहां लिया था, एसिड एल्डिहाइड से बनाया था अपन ने, क्या बनाया था आप जानते हो, 2 डिग्री एल्कोहल बनाया। चलिए यहां देखिएगा, यहां आप बनाओगे एस्टर से, तो देखो एस्टर लोगे तो एस्टर ये फॉर्मिक अम्ल जानते हो HCOOH, ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, क्लियर है। चलिए इस फॉर्मिक अम्ल का आपको बनाना क्या है, एक एस्टर बनाना।
इसका मतलब यहां क्या लिख दोगे आप, C2H5 लगा दिया मैंने। इसको आप क्या बोल सकते हो, एथिल फॉर्मेट कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हो। अब देखो इसमें एथिल फॉर्मेट आपको एक लेना है नोट लगा के, एक तो क्या लोगे आप, एथिल फॉर्मेट लोगे, और इसमें दो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम में आते हैं, यानी आप 2 मोल लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसके बाद में इस रिएक्शन को संपादित करवाना है आपको। देखिएगा मैंने लिया यहां RMgX लिया, क्लियर है, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है आपको, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। क्या होगा यहां से, ये जो कार्बन है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आक्रमण करेगा, तो यहां से क्या होगा, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया, किसकी उपस्थिति में होती है, ड्राई ईथर काम में लेते हो, क्या बन जाएगा HCO(C2H5), क्लियर है, ये ऑक्सीजन हो गया, यहां से R हो गया आपका, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है आपका Mgx जुड़ा हुआ है, क्लियर है। अब देखो आप यहां पहले बनाओगे एल्डिहाइड, क्लियर, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका एक बना है एडक्ट प्रोडक्ट, अब देखो इस एडक्ट प्रोडक्ट का पहले आप करवाओगे H+H2, मींस आपने क्या किया, इसका अम्लीय हाइड्रोलाइसिस करवा दिया है, अम्लीय जलपटन करवाया, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा एल्डिहाइड मिलेगा, क्लियर है। तो देखो क्या निकला आपका बात, Mgx ये वाला और OC2H5 निकला, क्या बना आपका RCHO बन गया, इसको क्या कहोगे आप, एल्डिहाइड कहोगे, क्लियर है। चलो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। अब देखो अब क्या करोगे, 1 मोल और लोगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मैंने बोला था ना 2 मोल काम में लेने हैं, यहीं पे रिएक्शन मत करवा देना संपादित, वरना आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, यहां से इसको H दोगे, फिर इसको OH दोगे, R फिर इसको OH बनाओगे, तो फिर वो रिएक्शन गलत होगी, क्लियर है। तो 2 मोल काम में लेने। अब क्या किया आपने, यहां RMgX के साथ रिएक्शन करवाई, फिर से ये तो आपका प्रोडक्ट यहां बना है, ध्यान रखिएगा, इसकी रिएक्शन आपने करवाई, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आक्रमण करेगा इस कार्बन पे जाके, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो आगे आपका देखो जो एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा RCHOMgX और R। अब तो इजी है मामला। चलो यहां पर भी आप क्या लोगे काम में, ड्राई ईथर काम में लोगे, शुष्क ईथर काम में लोगे, इसका यहां क्या करवाओगे, H+H2 एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, RCHOR, क्लियर है, यहां H और यहां Mgx और आपका OH। तो देखो इसको क्या बोलोगे आप, R2CHOH बोल देंगे आप, इसी को क्या कहते हो आप, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हो क्या। चलो इसमें खास पॉइंट क्या निर्धारित किया आपने, उसको देख लेते। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन थे, 1 कार्बन थे, प्राप्त उत्पाद में कितने कार्बन मिले, 2 कार्बन मिले, इसका मतलब आपका जो प्राप्त उत्पाद है एल्कोहल, उसमें ग्रिग्नार्ड विकर्मक की तुलना में 1 कार्बन ज्यादा मिलता है, 2 कार्बन वाला उत्पाद मिला और उसमें कितने कार्बन थे, 1 कार्बन। चलिए यहां तक नोट करिए, एथिल फॉर्मेट के द्वारा आपने क्या बना लिया है, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा आपने बना लिया है एल्कोहल की फॉर्मेशन। तो अपन ने देखा अब तक 1 डिग्री एल्कोहल देख लिया, 2 डिग्री एल्कोहल देख लिया, अब बनाते हैं अपन 3 डिग्री एल्कोहल की सिंथेसिस करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, सिंथेसिस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे अब। तो लगाइएगा सिंथेसिस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। इसको भी अपन 2 प्रकार से बनाएंगे, देखो यहां पर तीसरा है अपने पास में, अब 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे अपन, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और 3 डिग्री एल्कोहल जानते हो जिसमें क्या उपस्थित हो, OH से 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। चलो
देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग लगा दो आप, बाई एसीटोन के द्वारा बना लोगे, और इसी एसीटोन को आप क्या बोलते हो, इसी एसीटोन को आप कीटोन कहते हो। देखिएगा कैसे होती है रिएक्शन। ये मेरे पास में है एसीटोन, इसी को आप क्या कहते हो, कीटोन कहते हो, और इस कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखना चाहो तो प्रोपेंटून कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, एसीटोन कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो, कीटोन कहते हो। क्लियर है। इसकी रिएक्शन आप करवाओगे RMG अक्स के साथ में, यानी ग्रिग्राड रीजेंट ले रहे हो काम में। किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। आपने क्या डाला है, यहाँ शुष्क ईथर डाला है। क्लियर है। चलो, तो यहां पर क्या है कि ये नेगेटिव पार्ट था आपका, ये पॉजिटिव पार्ट, और ये कैसा पार्ट है आपका, नेगेटिव पार्ट। यहां पर ये पॉजिटिव था और ये कैसा था, नेगेटिव था। ये एल्किल ग्रुप यानी ये कार्बन, इस पर कार्बन पर टेक करेगा तो यहां पर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, इसका मतलब क्या बनना चाहिए, एक एडक्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए OMG अक्स, और यहां क्या लगाओगे आप, R लगाओगे। अब डायरेक्ट क्या करवा दोगे आप, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। आपने क्या किया, इसका H+ डाला अम्लीय माध्यम में, और क्या करवा दिया, इसका जल अपघटन करवा दिया। अब देखो जल अपघटन करवाओगे तो क्या बनेगा, आपका जो बनेगा CH3CH3COHR बनेगा यहाँ। क्लियर है। और यहां क्या आएगा आपका Mg अक्स और OH आएगा। तो देखो इसको क्या बोलोगे, देखो जो OH ग्रुप है यानी उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। 3 डिग्री इसलिए बोला गया क्योंकि ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको आप क्या कह देते हो, 3 डिग्री एल्कोहल कह देते हो। अब वो नोट वाली बात सामने आएगी निकल के। नोट क्या कहेगा अपने को, देखिएगा नोट अपने को यह कहता है कि आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन थे, आपके पास में 1 कार्बन था। अब देखो आपने जो प्रोडक्ट प्राप्त किया है, जो एल्कोहल प्राप्त किया है, इसका मतलब कितने कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन थे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तुलना में आपकी जो उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद में 2 कार्बन आपको अधिक देखने को मिलते हैं। इस बात को यहां नोट कीजिए, लिखिएगा लाइन यहां पर, प्राप्त उत्पाद मैं लिख रहा हूं, प्राप्त उत्पाद एल्कोहल में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तुलना में, एल्कोहल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तुलना में 2 कार्बन अधिक होते हैं। 2 कार्बन क्या होते हैं, अधिक होते। चलिए यहां तक नोट करें इसे। तो देखो अपन ने बना लिया है एसीटोन के द्वारा, इसी को कीटोन कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, प्रोपेनोन कहते हो। एग्जाम्पल आप खूब सारे कर सकते हो इसके द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे हेडिंग लगाओ, इसका दूसरे द्वारा कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई आप क्या लोगे, अन्य कोई एस्टर लोगे क्रम में, उसके द्वारा। तो अगले हेडिंग लगा दीजिए इसमें, फॉर्मिक अम्ल के द्वारा कोई अन्य एस्टर के द्वारा, फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य एस्टर के द्वारा बनाओगी, किसी अन्य एस्टर से। देखिएगा अन्य एस्टर से बनाओगे। अब यहां पर क्या चीज डिफाइन करोगे आप, देखो अन्य एस्टर आपने लिया था, फॉर्मिक अम्ल लिया था। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर तो ये लिया था आपने, याद करो देखिए। अब देखो फॉर्मिक अम्ल वाला एस्टर तो ये हुआ, अब फॉर्मिक अम्ल वाला एस्टर तो लेना नहीं, उसके अलावा कोई अन्य एस्टर लेना है, और उसके द्वारा आपको बनाना क्या है, तृतीयक एल्कोहल बनाना है। तो अब मैंने क्या किया, ये ले लिया। क्लियर है। चलिएगा अब देखो इसको क्या कहोगे आप, एथिल एसीटेट बोल दोगे, क्या बोल दोगे इसको, इसी को क्या कहते हो आप, एथिल एसीटेट कहते हो। और ये एक प्रकार का क्या है, एस्टर लिंकेज है। क्या इसमें एस्टर लिंकेज है इसमें। आइए आगे चर्चा करते इसके बारे में। मैंने क्या किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, RMgX लिया, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, और ये डेल माइनस, यानी आंशिक ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। इस पर आंशिक धनावेश होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है। ये क्या करता है, इस कार्बन पे जाके टेक करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन की तरफ,
पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब देखो कुछ बात समझ में आएगा आपके, क्या बात समझ में? देखो यहां पर 1 मोल से काम चल जाएगा क्या अपना? नहीं चल पाएगा। 2 मोल काम में लेने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल लेने पड़ेंगे। ये बना आपका प्रोडक्ट। क्या किया आपने? यहां से O जोड़ा आपने, MgX जोड़ा आपने, यहां क्या लगाओगे आप? R लगाओगे। क्लियर है? चलेगा। अब क्या करोगे आप? यहां पर इसके साथ रिएक्शन करवाओगे फर्दर। तो अब यहां पर पहले तो हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। हाइड्रोलाइसिस कौन सा? एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। तो देखो आपने क्या किया? अम्लीय जल अपघटन करवा दिया। अम्लीय जल अपघटन करवाया तो आपका क्या बना? देखो CH3COR बना और MgX2O2H5 आउट। क्लियर है? क्या बना? देखो CH3COR। बताओ देखिए ये बना या नहीं बना? बन गया। देखो 1 मोल तो आपका यहां आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम में। तो आप यहां लिख लेना, ऊपर पहले ही लिख लेना ताकि याद करें तो आसानी रहे, इसको दोबारा पढ़े तो। 2 मोल क्या ले रहे हो आप? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इसमें काम में ले रहे हो। अब देखो क्या आएगा आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या करेगा? इस कार्बन पर टेक करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। नेगेटिव हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो OMgX बनेगा। यहां क्या लिखोगे आप? R लिखोगे। अब क्या करवाओगे? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। हाइड्रोलाइसिस कौन सा? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, अम्लीय जल अपघटन करवाओगे। तो यहां से क्या मिलेगा? इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा। तो देखो क्या बना? CH3C, यहां R लगाया, यहां OH लगाया, यहां R, और यहां क्या होगा? MgX, और आपका ये क्या हो गया? यहां OH हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए ये OH आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलोगे आप? 3 डिग्री एल्कोहल बोलोगे। क्लियर हो गया यहां तक? चलो नोट वाली बात क्या आई दिमाग में? आपके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थे प्राप्त थे, जो शुरू में आप क्या ले रहे थे? 1 कार्बन वाला ले रहे थे। उत्पाद आपको क्या प्राप्त हुआ? 2 अधिक कार्बन वाला। तो आपको यहां पर जो उत्पाद में कार्बन मिले, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल में जो कार्बन मिले, उसमें कार्बन की संख्या, या 3 डिग्री एल्कोहल में जो कार्बन की संख्या थी, वो आपके इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन थे उससे क्या थी? 2 ज्यादा थी क्या? बिल्कुल। तो ये अपने 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन की है। क्लियर है? अब इस चैप्टर में अपना बच गया है, जो एल्कोहल की निर्माण विधि की बात कर रहा हूं मैं, उसमें अपना बच गया है एल्कीन के द्वारा कैसे कैसे बनाएंगे। तो एल्कीन का आप करवाओगे जलयोजन करवाओगे, एल्कीन का आप करवाओगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे, और उसका रिडक्शन करवाओगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ में। ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। एल्कीन के द्वारा अपन एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।